प्रश्न है, दो अंकों की संख्या का सातवां भाग उस संख्या के आधे से 15 कम है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है? देखिए दो अंकों की संख्या का सातवां भाग, यहाँ पर दो अंकों की बात हो रहा है। तो दो अंकों की संख्या कैसा होता है देखने में, स्ट्रक्चर 10x प्लस वाई ऐसा होता है दो अंकों की संख्या। यहाँ पर अंक कौन है? ये x भी आपका एक अंक है और y भी आपका क्या है? अंक है। ठीक है, तो ये हो गया दो अंकों की संख्या का, मतलब दो अंकों की संख्या हो गया ये। ठीक है, यहाँ पर x और y क्या बता रहा है? दो अंक बता रहा है, ऐसे मिलकर ये संख्या बना रहा है। ठीक है, बोल रहा है सातवां भाग, इसका सातवां भाग कर दीजिए। तो 10x प्लस वाई का सातवां भाग उस संख्या के आधे से, अब इसी संख्या का आधा कर दीजिए। उस संख्या का आधे से 15 कम है। क्या है? 15 कम है, तो 15 कम कर देंगे। तो 15 कम है तो मतलब क्या बोल रहा है कि दो अंकों की संख्या का सातवां भाग उस संख्या के आधे से 15 कम है। 15 कम है, चलिए तो 15 इसमें घटा दिए, हो गया कम है। अब इसी को सॉल्व करना है, तो संख्या के अंकों का योग निकालिए। देखते हैं, तो ये 10x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 7 होगा। इसका ऐसे हम ले लेते कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पर होगा 10x प्लस वाई, और ये 1 से 2 को भाग देंगे 2, तो हाथ में आएगा 2, 15 से गुना करेंगे 30। ठीक है, अब देखिए इस 2 को इधर ले आए तो 2 10x प्लस वाई और 7 को इधर भेज देते हैं। ठीक है, अब देखिए तो ये हो जाएगा 20x प्लस 2x होगा, ये हो जाएगा 2, या इसके लिए ठीक है 20x प्लस 2y बराबर में यहाँ पर कितना होगा 70x प्लस 7y माइनस 7 को 30 से गुना करिएगा तो 210 आएगा। आ गया। अब देखिए x वाला चीज इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 20 इधर जाएगा कितना हो जाएगा 50x, मतलब 20x और 70x इधर से जाएगा प्लस इधर माइनस, तो 50x बचेगा। ये प्लस 2y इधर जाएगा कितना बचेगा 5y, और ये 210 है, और इधर क्या बच गया 0। ठीक है, इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं, तो 50x प्लस 5y माइनस 210 इक्वल टू 0 हो गया। अच्छा 5 कॉमन ले सकते हैं क्या? 5 अगर कॉमन निकाले तो 10x प्लस वाई माइनस ये क्या बचेगा, ये बचेगा 42 बचेगा, इतना ही बचेगा। हाँ सही है, इतना ही होगा। अब आते हैं यहाँ पर, तो 10x प्लस वाई माइनस 42 बराबर में 0 आया हमारा, तो 10x प्लस वाई बराबर में 42। ठीक है, इतना हमारा आ गया। तो इसका क्या किया जाए, ये तो दो नंबर है, तो यहाँ पर इस संख्या में देखते हैं, इसमें थोड़ा सा बाय ऑप्शन हमको देखना पड़ेगा। यहाँ पर बाय ऑप्शन क्या है, देखिए यही दो अंकों की ये संख्या है ना, यही चीज है, दो अंकों की ये संख्या अंक है यहाँ x और y, ये दो अंकों की संख्या क्या बन रहा है, यहाँ भी देखिए 4 और 2 दो अंक है, तो 42 है दो अंकों की संख्या। तो यहाँ पर बोल रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या हो, अंकों का योग, तो यही तो दो अंकों की संख्या यही है जो हमारा कितना है 42 आया। इसमें अंक हमारा कौन है 4 और 2, इसको जोड़ने कितना आएगा 6, कितना आएगा 6। तो आपका ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन राइट हो जाएगा डी। ठीक है, प्रश्न बहुत इजी था, थोड़ा सा यहाँ पर घुमा दिया था। यही हमारा अंक माने थे, दो अंकों की संख्या, जो x और y यहाँ पर अंक था और इससे मिला था ये, तो दो अंकों की संख्या का स्ट्रक्चर ये होता है, स्वरूप ये होता है। तो वही हमारा क्या निकला 42 निकला, दो अंकों की संख्या निकला 42, जिसमें अंक है 4 और 2, तो इसी दोनों का बोल रहा था सम, तो 4 और 2 का जोड़ कितना है 6, तो आपका ऑप्शन डी में मिल रहा है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। प्रश्न है, यदि एक धनात्मक संख्या का वर्ग संख्या के 5 गुना से 6 अधिक है तो वह संख्या क्या है? प्रश्न समझ में नहीं आएगा, अभी समझा देते हैं। बोल रहा है यदि एक धनात्मक संख्या का वर्ग, मतलब एक धनात्मक संख्या मान लेते हैं कि x मान लिया, ठीक है, ये धनात्मक संख्या का वर्ग, वर्ग मतलब इसका स्क्वायर, ठीक है, वर्ग संख्या के 5 गुना से, आप कोई संख्या, वही संख्या का 5 गुना, संख्या x था उसका 5 गुना किए से 6 अधिक है, मतलब इसका 6 जोड़ देंगे तो बोल रहा है ये इतना अधिक है, वो संख्या क्या है, तो मतलब x का मान आपको पूछ रहा है निकालने के लिए, तो निकाल देंगे एक्स स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो -5x, इसको इधर -6 बराबर में क्या होगा 0। हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण को क्या करना है, सॉल्व कर देना है, तो सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए, तो सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1x माइनस 6 बराबर में 0। तो यहाँ पर कॉमन लेंगे, यहाँ पर इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे तो x एक कॉमन आएगा, इसमें x बचे, यहाँ पर एक 6 बचेगा, प्लस 1 यहाँ पर एक कॉमन आएगा दोनों में, x माइनस 6 बचेगा, बराबर में 0 चलते रहेगा। तो जो ब्रैकेट में उसको एक कर लेंगे, जो ब्रैकेट के बाहर उसको एक कर लेंगे। ये सब तो आप लोग जानते होंगे, बचपन से बनाते आ रहे हैं ऐसा सवाल। ठीक है, अब देखिए
इसको एक बार इक्वल टू के बराबर कर लेंगे, 0 के बराबर, इसको एक बार 0 के बराबर करेंगे। जब इसको करेंगे तो x बराबर कितना आएगा 6, इसको करेंगे तो x बराबर क्या आएगा -1 आएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। जो हमारा बोल रहा था कि धनात्मक संख्या जो पूछ रहा था, तो धनात्मक संख्या का मान क्या आएगा 6 आएगा। धनात्मक संख्या का मान क्या आएगा 6 आएगा, क्योंकि हमको ऋणात्मक नहीं लेंगे, हमेशा x का वैल्यू कौन सा लेंगे जो हमारा पॉजिटिव होगा। तो 6 पॉजिटिव है और 1 हमारा क्या है नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला हमेशा नहीं होता है, पॉजिटिव वाला आंसर होता है। तो हमारा इसका मतलब जो धनात्मक संख्या x माने थे उसका वैल्यू कितना आएगा 6 आएगा, जो कि ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योगफल 17 है जबकि उनके वर्गों का योगफल 157 है। दोनों संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न बहुत अच्छा है। दो संख्याओं का योगफल, दो संख्या मान लेते हैं कि x + y रहा होगा, उसका योगफल कितना है 17 है, ठीक है। जबकि उनके वर्गों का योगफल, वर्ग कर देते हैं मतलब स्क्वायर कर देते हैं, वर्गों का योगफल कितना बोल रहा है 157 बोल रहा है, ठीक है। दोनों संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात कीजिए। दोनों घन मतलब क्या होता है पावर, घात कितना 3, ये आपको निकालना है ना। तो कैसे निकलेगा, क्या लग रहा है? तो देखिए इसका आप लोग अगर जब तक इसका फॉर्मूला नहीं जानिएगा तो नहीं निकलेगा। x³ + y³ का फॉर्मूला होता है x + y और x² + y² - xy, यही होता है। तो ये इसमें से इसका मान तो दिया हुआ है, इसका भी मान दिया हुआ है x² + y², बचा क्या xy का मान। तो हमको xy का मान अगर निकल जाए तो हो जाएगा। अब xy कैसे आएगा, तो देखिए कैसे आएगा, ऐसे आएगा कि x + y का होल स्क्वायर क्या जानते हो आप लोग, x² + y² + 2xy जानते हो, इतना तो जानते हो। x + y का मान कितना है 17 को कर देंगे स्क्वायर और x + y कितना 157 + 2xy हो गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 289, ये 157 + 2xy हो गया। अब इसको इधर से घटा देते तो 157 को घटा दीजिए तो 2 3 132 आए। अब बचेगा हमारा 2xy बचेगा ना, 2 से ये काट देगा तो xy का मान कितना बचेगा, तो चौका 12 ये बचेगा 66। इसका मतलब xy का मान कितना आ गया 66 आ गया। बस इसी फॉर्मूला में हमको रख देना है। तो मैं यहाँ थोड़ा लिख देता हूँ कि xy का मान कितना निकला हमारा 66 निकला है। अब हमारा इसका कोई काम नहीं है, इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए तो आप बस फॉर्मूला रखते हैं क्योंकि आपको इसका मान बोला था निकालने के लिए। तो x + y कितना है 17 गुना x + y का मान कितना है 157 माइनस ये 66 है ना। तो ये 17 गुना, आप देखिए इसको घटाइएगा तो 1 और ये जाएगा कितना बचेगा 9, 91 ही होगा। अब इसका गुना चाहिए, आंसर थोड़ा देख लेते हैं, आंसर का ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन। तो देखिए इसको गुना करिए कितना, कैसे गुना कर सकते हैं, तो 91 को 17 से सीधा गुना करिए ना 7, ऑप्शन में किसमें 7 है, एक ही ऑप्शन 7 है। तो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा डी। समय बचाना है तो ऐसे, लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग पूरा करके देख लेते हैं, गुना करेंगे तो 7, इधर गुना करेंगे तो 9, इधर 8 और इधर कितना 63 और 8 इधर जोड़ेंगे 64 होगा तो 7 4 15। तो मतलब ऑप्शन डी में सही बात है ना। हम यूनिट डिजिट से भी इसका आंसर निकाल सकते थे, लेकिन अगर ज़्यादा है समय है तो हम लोग अभी सीख रहे हैं यहाँ पर, तो पूरा सॉल्यूशन करके ही देख लिए, गुना करके देख लिए, ऑप्शन डी हमारा राइट है।